नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का जज्बा पाल रखे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। खबर दो जगहों से आई है। एक खबर SPGIMS यानी उत्तर प्रदेश संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की ओर से आई है, और दूसरी खबर DMER यानी द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च से आई है। दोनों जगहों पर नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई है और इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। दोनों जगहों पर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं SPGIMS के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई है। कुल 1479 पद हैं। अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। 18 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप SPGIMS के आधिकारिक लिंक पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। दोस्तों, पहले हम डिटेल वैकेंसी के बारे में जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पदों पर बहाली होगी। उसी तरह से जूनियर अकाउंट ऑफिसर के 6, टेक्निकल ऑफिसर के 1, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 7, स्टोर कीपर के 22, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के 2, सीनियर प्रशासनिक सहायक के 32, स्टेनोग्राफर के 64, OSSD सहायक के 20, हॉस्पिटल असिस्टेंट माफ कीजिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43, OT असिस्टेंट के 81 यानी 81, ड्राफ्टमैन के 1 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, अब आइए ये समझें कि शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। किसी में BSc नर्सिंग है, तो किसी में 12वीं ITI भी है, तो किसी में डिप्लोमा भी है। आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्र की सीमा 18 से 40 साल के बीच तय की गई है। आरक्षित सैनिक उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क 1100 रुपये लगेंगे। SC ST को 708 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आइए ये समझें चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी बहाली यहाँ हो जाएगी। ठीक है, कैसे आवेदन करना है ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम आधिकारिक लिंक यानी www.sgpgims.org.in पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर SG
PGIMS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे, फिर अपना डिटेल दर्ज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 18 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि। ठीक है, अब आइए दूसरी बहाली की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बहाली DMER यानी द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च की ओर से आई है। इसके लिए भी यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई है, यानी 9 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी इस मामले में आप हासिल करना चाहते हैं तो आधिकारिक लिंक पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। आधिकारिक जो लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.med-edu.in। ठीक है, पद जो यहाँ है असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पर यह बहाली निकाली गई है। 1107 पद रिक्त हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी अलग अलग तय की गई है योग्यताएं। किसी में 10वीं है, 12वीं है, किसी में डिप्लोमा है, तो किसी में फार्मासिस्ट है, किसी में BSc, तो किसी में MSc, किसी में एक्सरे टाइपिस्ट है, तो किसी में ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए चालक के लिए। ठीक है, आवेदन शुल्क 1000 रुपये लगेंगे। आरक्षित सैनिक उम्मीदवारों को 900 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। उम्र की सीमा 18 से 38 साल के बीच तय की गई है। ठीक है, चयन प्रक्रिया दोस्तों लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर आपका साक्षात्कार होगा और उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन, मेडिकल, तब आपकी बहाली यहाँ हो जाएगी। ठीक है, सैलरी की भी बात आप जान लीजिए। लाइब्रेरी सहायक के लिए, टाइपिस्ट व ड्राइवर के लिए 19,900 रुपये से लेकर 62,200 रुपये प्रति माह अधिकतम। उसी तरह एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर 92,300 रुपये प्रति माह। लाइब्रेरियन या डाइटिशियन की बात करें तो आप नोट कर लीजिए 38,600 रुपये से लेकर 1,22,800 रुपये तक प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, अब आइए ये समझे आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आधिकारिक लिंक पर जाएंगे, यानी www.med-edue.in। ठीक है, उसके बाद जाएंगे, जाने के बाद आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट 2025 ग्रुप C पोस्ट मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। फिर होम पेज पर जाएंगे, करियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने को रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फी भुगतान करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 9 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित और नौकरियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।